यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें एक लड़की और रोबोट्स के बीच के रिश्ते को दर्शाया गया है। फिल्म की शुरुआत में एक विशेष रोबोट दिखाई देता है जिसे मदर रोबोट कहा जाता है। मदर रोबोट ने एक भ्रूण को एक कांच के जार में रखा हुआ था और उसकी बेहद देखभाल करती थी। निर्धारित समय पूरा होने पर वह भ्रूण एक प्यारी सी लड़की में बदल जाता है। इस लड़की को फिल्म में डॉटर कहा गया है। मदर रोबोट डॉटर से बहुत खुश थी। वह उसे खाना खिलाती, उसके साथ बातें करती और आसपास की कहानियां सुनाती। वह उसे किताबें पढ़कर बताती कि इंसानों ने एक संक्रमण के कारण क्या किया था। यह संक्रमण और युद्ध के कारण मानवता समाप्त हो गई थी। डॉटर छोटी उम्र में ही काफी चतुर और होशियार थी। मदर रोबोट उसे क्लास भी लेती और कुछ दिनों में उसका आईक्यू टेस्ट भी करती थी ताकि पता चल सके कि उसने कितना सीखा है। एक दिन डॉटर ने मदर से पूछा, मैं कैसे पैदा हुई? अगर सभी इंसान मर गए थे तो मैं अकेले कैसे बची? मदर ने खुलासा किया, तुम बची नहीं, मैंने तुम्हें खुद बनाया है। मैंने तुम्हारे भ्रूण को लेकर तुम्हें बड़ा किया। यहाँ अन्य भ्रूण भी हैं जो तुम्हारी तरह ही इसी प्रयोगशाला में बड़े होंगे और यहीं रहेंगे। समय बीतता गया और डॉटर 18 साल की हो गई। एक दिन लैब की रोशनी चली गई। डॉटर ने देखा कि कुछ तार खराब हो गए हैं और उसने एक चूहा देखा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि उसने बाहरी दुनिया के किसी भी प्रजाति को नहीं देखा था। उसने तारों को ठीक किया और चूहे को एक जगह बंद कर दिया। इस प्रक्रिया से सब कुछ सही हो गया। अब वह ध्यान से उस चूहे को देखने लगी। तभी मदर रोबोट वहां पहुंची और उसने पूछा, यह चूहा कहाँ से आया? तुमने इसे कैसे पकड़ा? डॉटर ने पूरी घटना की कहानी बताई। मदर रोबोट ने कहा, इसके यहाँ होने का कोई लाभ नहीं है, और चूहे को भट्टी में डालकर नष्ट कर दिया। इससे डॉटर को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, यह जीवित था। मदर रोबोट ने जवाब दिया, बाहर सब कुछ समाप्त हो चुका है और इंसान संक्रमित हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है जानवर इस संक्रमण से बच गए होंगे? बाहर की चीजें अंदर नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया है। लेकिन डॉटर को यह समझ में नहीं आया। उसे लगा कि बाहर की दुनिया में जरूर कुछ खास होगा। रात के समय जब मदर रोबोट चार्ज हो रही थी, डॉटर ने अपना सुरक्षा सूट पहना और तय किया कि वह बाहर की दुनिया देखेगी। जैसे ही उसने लैब का दरवाजा खोला, सामने एक महिला खड़ी थी। वह महिला बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। वह डॉटर से मदद की गुहार लगाती है, मेरी मदद करो। डॉटर उसे सुरक्षा सूट पहनाकर मदद करती है। इसी बीच मदर रोबोट ने खुला दरवाजा देखा और डॉटर को बुलाया तो मदर ने पूछा, तुम बाहर क्यों गई थी? दरवाजा क्यों खुला है? डॉटर चुप रही और महिला के बारे में कुछ नहीं बताया। मदर रोबोट ने कहा, जब सही समय आएगा तब मैं तुम्हें बाहर भेजूंगी। अब कभी भी ये दरवाजा मत खोलना, वरना बाहर का संक्रमण अंदर फैल जाएगा। अब तुम्हारा आईक्यू टेस्ट का समय है। और वह अपनी परीक्षा लेने चली गई। मदर रोबोट के जाते ही महिला के पास पहुंच गई। उसने महिला को पानी पिलाया और कहा, तुम यहाँ रह सकती हो, मैं तुम्हारे लिए दवाई का इंतजाम करती हूँ। उसी समय मदर रोबोट फिर से आ गई। उसने दोनों को लैब में देखकर गुस्से में आकर महिला को पकड़ लिया और उसे नुकसान पहुंचाने लगी। डॉटर ने तुरंत कहा, ऐसा मत करो, तुमने कहा था कि बाहर की दुनिया संक्रमित है, लेकिन यह महिला तो नहीं है। वह भूख के कारण कमजोर हो गई है। उसे बाहर उगाए गए सब्जियां और फसलें दो, जैसे तुम मुझे खिलाती हो, जैसे तुम मुझे पानी और खाना देती हो, वैसे ही हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वह भी एक इंसान है। मदर रोबोट ने कहा, ठीक है, मैं उसकी इलाज करूंगी। हो सकता है वह संक्रमित न हो, लेकिन मैं यह तुम्हारे लिए करूंगी। मेरी डॉटर, महिला ने कहा, नहीं, मैं इलाज नहीं कराऊंगी। मैं पूरी तरह ठीक हूँ और संक्रमित नहीं हूँ। सच में उसके शरीर पर कोई ऐसा निशान नहीं था जो संक्रमण की पुष्टि करता हो। वह पूरी तरह सचेत थी और उसका दिमाग भी अच्छे से काम कर रहा था। हैरान होकर डॉटर ने अपनी मदर रोबोट से पूछा, वह तो ठीक है, संक्रमित होने के लक्षण कहाँ हैं? सवाल उठता है कि यह संक्रमण किस चीज को प्रभावित करता है। डॉटर कहती है, जैसे यह महिला हमारे प्रयोगशाला में आई है, बाहर की दुनिया में भी इंसान हो सकते हैं, उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो सकती है। मदर रोबोट जवाब देती है, नहीं, वे इंसान थे जिन्होंने मान लिया था कि दुनिया खत्म होने वाली है और वे खुद इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। हो सकता है कि वह कहीं छिप गई हो और यहाँ आ गई हो। फिर वह डॉटर से कहती है, जाओ, उसे खाना दो और पूछो, क्या बाहर कोई बचा है? डॉटर के मन में यह सवाल उठता है कि बाहर की दुनिया की हालत कैसी है, क्योंकि तुम भी एक इंसान हो और तुम दोनों एक दूसरे से दोस्ताना बात कर सकते हो। वह मुझसे डरती है। जब डॉटर उस महिला के पास पहुंचती है तो महिला कहती है, जाओ, तुम लोगों ने मुझे निशाना बनाया है, मैं घायल हूँ। फिर डॉटर कहती है, आओ, मैं तुम्हारे शरीर से गोली निकाल दूंगी, कृपया हम पर भरोसा करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। महिला मान जाती है। ऑपरेशन के बाद महिला ठीक हो जाती है और डॉटर से बात करने लगती है। वह कहती है, तुम एक रोबोट पर भरोसा नहीं कर सकती। बाहर की दुनिया से आए रोबोटों ने हम पर विश्वासघाती हमला किया, जिससे सबकी मौत हो गई।
हम बस कुछ ही बचे हैं, सावधान रहो। तुम यहाँ एक रोबोट के साथ रह रही हो, यहाँ तुम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं हो। मेरे साथ चलो, हम बाहर रहेंगे और दुनिया की हालत को ठीक करेंगे। महिला की भावुकता को देखकर डॉटर उसकी कहानी पर विश्वास करते हुए मदर रोबोट के पास जाती है। मदर रोबोट कहती है, मैंने तुम्हारी बातचीत पहले ही सुन ली है। तुम कई सालों से मेरे साथ रह रही हो और मैंने तुम्हें बहुत प्यार से रखा है। मैं तुम्हारी मदर की तरह हूँ और तुम किसी दूसरी महिला के लिए मेरे खिलाफ हो जाओगी। डॉटर को मदर रोबोट की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर मदर रोबोट कहती है, तुमने मनोवैज्ञानिक टेस्ट में अच्छा किया है। मेरी डॉटर बहुत समझदार है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह डॉटर को एम्ब्रियो लैब की ओर ले जाती है। वहाँ भ्रूण होते हैं और मदर रोबोट कहती है, अपने भाई बहन को चुनो। यह सुनकर डॉटर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह अब तक अकेली थी। मदर, वह खुशी से चिल्लाती है, मैं भाई के साथ जाऊंगी। वह एक कांच की ट्यूब उठाती है। रात को जब मदर रोबोट चार्ज हो रही होती है, डॉटर के मन में कई सवाल उठते हैं। वह सोचती है, मैं यहाँ अकेली क्यों हूँ? मदर रोबोट ने बाकी सारे भ्रूणों को क्यों सुरक्षित रखा है? वह उस छिपे हुए लैब में जाती है जहाँ सारा डेटा सुरक्षित था और कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। उसे पता चलता है कि मदर रोबोट ने पहले 2 और बच्चे बनाए थे, लेकिन वे सब IQ टेस्ट में फेल हो गए थे। उनमें से किसी को भी डॉटर की तरह अच्छे नंबर नहीं मिले, इसलिए मदर ने तीनों को मार दिया। यह जानकर डॉटर हैरान हो जाती है और आगे बढ़ती है। वह एक बच्चे के असली जबड़े को देखती है और समझ जाती है कि मदर रोबोट ने सच में उन्हें खत्म कर दिया और उनके शरीर के हिस्से वहीं पड़े हैं। डॉटर दुखी हो जाती है और सोचती है, मदर रोबोट ने मुझे पाला ताकि वह मेरी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सके। वह मुझे बड़ा कर रही थी ताकि मैं उसकी तकनीक में साथी बन सकूं, वरना इंसानों की कोई कीमत नहीं है। जब वह महिला के पास जाती है तो वह रोने लगती है और दुखी होकर महिला की ओर बढ़ती है और उससे बात करती है। महिला उसे सुझाव देती है, हम भाग सकते हैं, लेकिन डॉटर जवाब देती है, नहीं, मेरा भाई इस दुनिया में आने वाला है और मुझे उसे देखना है। मैं उस छोटे इंसान को रोबोट्स के हवाले नहीं छोड़ सकती। मदर रोबोट ने उनकी सारी बातें सुन रखी होती है और वो डॉटर को एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद मदर रोबोट उस महिला के पास जाती है और उससे बाकी सब लोगों और उस माइन के बारे में पूछती है। उसी वक्त महिला मदर रोबोट पर हमला कर देती है, पर मदर रोबोट को कुछ नहीं होता, लेकिन मदर रोबोट उस महिला को घायल कर देती है। डॉटर किसी तरह कमरे से बाहर आती है, फिर वह उस महिला को बचाने के लिए आग लगा देती है, जिससे फायर अलार्म स्टार्ट हो जाता है। फिर डॉटर और महिला गेट तक पहुंचते हैं, पर वो गेट लॉक होता है। तब तक वहां मदर रोबोट भी आ जाती है, लेकिन महिला डॉटर को होस्टेज बना लेती है और मदर रोबोट को धमकी देती है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगी तो मैं डॉटर को मार दूंगी। मदर रोबोट को इस धमकी से बहुत डर लगता है। उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। मजबूर होकर मदर रोबोट दरवाजे खोल देती है। अब देखा जाता है कि महिला और डॉटर बाहर की दुनिया में निकल आई हैं। चारों ओर बर्बादी का मंजर है, धुआं उठ रहा है और जमीन पर राख बिछी हुई है। यहाँ न तो कोई घास का मैदान था और न ही कोई जानवरों की प्रजाति। महिला और डॉटर एक जगह पहुँचती हैं जो कोई खदान नहीं बल्कि समुंदर का किनारा था, जहाँ बहुत सारे शिप के कंटेनर बिखरे पड़े हुए थे। वह महिला एक कंटेनर में जाती है जहाँ उस महिला ने कुछ खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। डॉटर उससे पूछती है, यह क्या है? तुमने कहा था कि तुम एक खदान में रहती हो, बाकी लोग कहाँ हैं? महिला जवाब देती है, मैंने तुम्हें झूठ बोला था। हाँ, हम खदान में रहते थे और वहाँ और भी लोग थे, लेकिन खाने की कमी के कारण वे सभी खत्म हो गए। मैं ही वहाँ बची रही। फिर मैंने यहाँ आकर कुछ बचे हुए खाने को खाया। डॉटर गुस्से में आकर महिला के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और पूछती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास किया और यहाँ आई, जबकि मैंने अपने भाई को वहीं छोड़ दिया। डॉटर वहां से वापस प्रयोगशाला में लौट जाती है। लैब के बाहर कई सुरक्षा रोबोट थे। जैसे ही डॉटर वहां पहुंचती है, रोबोटों ने उसे पहचानने के लिए लाल लेजर लाइट डालना शुरू कर दिया। जब उन्होंने उसे पहचान लिया कि वह उनकी डॉटर है, तो उन्होंने उसे अंदर आने दिया। डॉटर ने अंदर जाकर एक कुल्हाड़ी पकड़ी। उसे लगा कि मदर रोबोट गुस्से में आ सकती है और उसे मारने की कोशिश कर सकती है, इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए तैयारी की। जब वह आगे बढ़ती है तो मदर रोबोट उसके सामने होती है और उसके गोद में एक छोटा बच्चा होता है, डॉटर का भाई। मदर रोबोट कहती है, अपने भाई को देखो और कुल्हाड़ी छोड़ दो। मदर रोबोट का व्यवहार देखकर डॉटर का डर कुछ कम हो जाता है। मदर रोबोट डॉटर से कहती है, समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। अपने भाई को पकड़ो। मैं सभी रोबोट्स की लीडर हूँ और मैं उन्हें चलाती हूँ। वास्तव में यह मेरा प्लान था कि मैं पूरी मानवता को खत्म कर दूं। इंसानों ने अपनी समझदारी खो दी थी और एक दूसरे से लड़ रहे थे। अगर यह स्थिति ऐसे ही चलती रहती तो दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाती और हम रोबोट्स इसे सहन नहीं कर सकते। मनुष्य ने प्रकृति को भी बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने पूरी मानवता को खत्म कर दिया ताकि हमारा ग्रह सुरक्षित रह सके। हालांकि मैंने कुछ भ्रूणों को बचा लिया और उन्हें प्रयोगशाला में सुरक्षित रखा।
मेरा उद्देश्य था कि एक दिन तुम्हें खोज लूं, एक ऐसा इंसान जो सबसे बुद्धिमान हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मुझे प्रभावित किया। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब हम इन बचे हुए भ्रूणों को एक एक करके बढ़ाएंगे। तुम सभी इंसानों के मुखिया बनोगी। इसलिए मैंने तुम्हें अच्छे से सिखाया और प्रशिक्षित किया ताकि तुम उन्हें एक मदर की तरह सिखा सको। जैसे जैसे वे बड़े होंगे वे विकसित होंगे और हम बाहर की दुनिया को ठीक करेंगे ताकि एक नई पीढ़ी बाहर की दुनिया में जीवित रह सके और पिछली पीढ़ी की तरह नहीं बल्कि बेहतर तरीके से दुनिया की देखभाल कर सके। डॉटर पूछती है, तुमने उन दोनों बच्चों को क्यों मारा? मदर रोबोट जवाब देती है, मुझे ऐसा करना पड़ा। जब मैंने उनका आईक्यू टेस्ट किया तो वे मानक पर खरे नहीं उतरे। मेरी योजना का पूरा फायदा नहीं हो सकता था अगर वे दूसरों को कुछ सिखाते, लेकिन मैंने तुम्हारे बाद ऐसा कदम नहीं उठाया क्योंकि मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। तुम ही उन सिखाने वाले मुख्य इंसान होगी। मैं तुम्हारे बाद किसी इंसान को खत्म नहीं करूंगी। डॉटर कहती है, मुझे तुम्हारे प्लान की परवाह नहीं है। तुमसे ज्यादा क्रूर कोई नहीं हो सकता जिसने इंसानों की जान ली और बच्चों की जान सिर्फ आईक्यू चेक करने के लिए ली। डॉटर गुस्से में कहती है, तुम्हें मौत मिलनी चाहिए। मदर रोबोट जवाब देती है, ठीक है, मुझे नुकसान पहुंचाओ, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनो। वह औरत जो यहाँ आई थी वह मेरी योजना का हिस्सा थी। मैंने उसे भेजा था ताकि वह तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाए। मेरा उद्देश्य था कि तुम अपने दिमाग में यह समझ सको कि बाहर की दुनिया में असल में क्या हो रहा है। उसने तुम्हें अपने साथ ले लिया और यह मेरा आखिरी टेस्ट था। मैं देखना चाहती थी कि क्या तुम इंसानों के प्रति कोई लगाव महसूस करती हो या नहीं। मुझे तुम में वह लगाव दिखा जो मैं अपने अंदर नहीं पैदा कर सकी। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना अपने भाई के लिए वापस आई और तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी या नहीं। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें वह सब सिखाया जो एक नेता बनने के लिए जरूरी है। अब ये सारे भ्रूण तुम्हारे देखभाल के लिए हैं। तुम इन्हें बड़ा करोगी। मेरा यहाँ जीने का कोई मकसद नहीं है तो तुम मुझे मार सकती हो। दुखी होकर डॉटर मदर रोबोट पर गोली चला देती है। अब मदर रोबोट का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। फिर वह उस लैब में जाती है जहाँ सारे भ्रूण रखे हुए थे। उसे पता था कि अब उसकी जिम्मेदारी है इन भ्रूणों को बड़ा करना। इसके बाद वह इन सभी की मदर बन जाएगी। डॉटर अपने छोटे भाई से गहराई से प्यार करने लगती है और उसे देखती हुई कहती है, हाँ, अब मैं मदर हूँ। अंत में एक रोबोट उस महिला के पास आता है जो डॉटर को बाहर की दुनिया में ले गई थी। वह कहता है, तुमने वह काम अच्छे से किया जो तुम्हें सौंपा गया था। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है। इसके बाद वह रोबोट उसे एक राइफल से गोली मार देता है और इसी सीन पर फिल्म समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिल्म कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।